अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अभी खैर बयान का कोई इस वक्त बयान करने के मूड में नहीं हूँ। इंशाअल्लाह हज़रत बयान फरमाएंगे, हम इन्हीं का बयान सुनने के लिए हाजिर हैं और इनके बयान के बाद इंशाअल्लाह बच्चों की दस्तारबंदी भी इनके हाथों से इंशाअल्लाह दस्तारबंदी भी होगी। हमारे बिलाल भाई उनकी शादी है तो इंशाअल्लाह सेहरा भी पढ़ा जाएगा। मेरे अहले सुन्नत के लिखे हुए दुआया कलिमात हैं, दुआया अशार हैं, इंशाअल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह बयान हज़रत का है, लेकिन एक दो ऐलान। और मुझे याद है पिछली बार जब महफिल हुई थी तो मैंने खैर बयान नहीं किया था, लेकिन हमारा जो हज़रत तशरीफ़ लाए थे उनका खुसूसी बयान हो चुका था। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती कुछ लड़कों ने मुझे खड़ा कर दिया, ये आपने बयान करना है। आप मुझे बताएं कि जो मेहमान हो ना, तो अब मेहमान के बाद मेज़बान को बयान नहीं करना चाहिए। वैसे असूल यही है। हम चूँकि मेज़बान हैं, हम मेहमान नहीं हैं, तो अब मुझे वो ज़हन में था कि कहीं फिर दोबारा मुझे ना खड़ा करें, तो मैं पहले से दो तीन ऐलान कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह बयान हम उन्हीं का सुनेंगे और बस दो तीन बातें करके इंशाल्लाह बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल में हम हाजिर हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, मोजज़ात मुस्तफ़ा का बयान, नूरानियत मुस्तफ़ा का बयान, कई तरह की आप बातें माशाल्लाह सुन रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात को अल्लाह पाक ने वो आला से आला, वो वसी से वसी, वो रफ़ी से रफ़ी तर मकाम अता फरमाया कि जिसकी बुलंदी तक रसाई किसी के बस की बात नहीं है। वो किसी ने कहा खुदा दांदा तू दर चे मकामी, ए अल्लाह के नबी अल्लाह ही जाने कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है। हकीकत यही है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कमालात को, आपकी शान को, आपके मरातिब को, आपके फ़ज़ाइल व महासिन को कोई बयान करना चाहे, वक्त थोड़ा है बयान ना हो। लिखा जाए, कलम ख़त्म हो, स्याही ख़त्म हो जाए और आँख ख़त्म हो जाए, ज़िक्र मुस्तफ़ा ख़त्म ना हो। ये है मेरे आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, आपकी शान। लेकिन यह है कि हम जो किताबों में पढ़ते हैं, जो हम असलाफ़ और काबिरीन को पढ़ते हैं, जो कुरान और सुन्नत का मुताला करते हैं, उनमें से हम जो बयान करते हैं और मकसद यही कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करें, सुने और मज़ीद अपने ईमान को मजबूत व महफूज करें। तो चंद एक दो बातें करके मैं इंशाअल्लाह माइक हज़रत के हवाले करूँगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वो शान अता फरमाई। मेरे सीधे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का वो शेर है ना, अंबिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। मशहूर कलाम है, अभी एक नात खान भी पढ़ रहे थे कि सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। तो सैयद आला रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या इस शेर के अंदर क़यामत की मंजर कशी फरमा रहे हैं कि अंबिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको। ज़रा तवज्जो के साथ बात को समझिएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलाम रोज़े माशर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अपनी उम्मतों के साथ हाजिर होंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बारी बारी सब अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दूंगा और मैं बड़े अदब के साथ अंबिया की बारगाह में हाजिरी दूंगा और सवाल करूंगा कि आज आप सब अपनी अपनी उम्मतों के साथ मैदान महशर में जलवागर हैं। हर नबी की उम्मत उसे नबी कहती है, लेकिन मेरी जान के मालिको मेरा ये सवाल है, जो मेरे नबी हैं क्या वो आपके जो नबी आखिर ज़मा हैं, क्या वो आपके भी नबी हैं कि नहीं। आला फरमाते हैं मुझे इसके सिवा अंबिया अलैहिस्सलाम और क्या इरशाद फरमाएंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अहमद रज़ा तेरे नबी की शान ये है कि तेरा नबी सब नबियों के लिए भी नबी बनकर तशरीफ लाया है, तेरा नबी सब उम्मतों के लिए नबी बनकर आया है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी।
मस्जिद नबी शरीफ है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है। एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, कहने लगे देखो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा मकाम अता फरमाया। ये काफ़ी तवील और बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस पाक है, मैं शॉर्ट सी हदीस पाक सुनाता हूँ। हज़रत एक सहाबी रसूल खड़े हुए कहने लगे देखो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितना बड़ा मकाम अता फरमाया कि खलीलुल्लाह का मकाम इनको हासिल है। एक सहाबी रसूल खड़े हुए कहने लगे देखो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह का मकाम अता फरमाया। एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, कहने लगे देखो अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम को बड़ी बड़ी शानों से नवाजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने कालिमतुल्लाह का रूहुल्लाह का मकाम अता फरमाया। यूं बारी बारी सहाबा किराम खड़े होकर अंबिया अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर को कर रहे हैं। इतने में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सहाबा किराम की जम्मे गफीर है, उस मजलिस में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं तुम्हारी गुफ्तगू को सुन रहा था। ऐ मेरे सहाबा इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम को बड़ी बड़ी शानों से नवाजा, बड़ी बड़ी अजमतों से नवाजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह बनकर आए, आदम सफीहुल्लाह बनकर आए, मूसा कलीमुल्लाह बनकर आए, ईसा रूहुल्लाह कालिमतुल्लाह बनकर आए। ऐ मेरे सहाबा दाऊद खलीफतुल्लाह बनकर आए, नूह नजीउल्लाह बनकर आए। ऐ मेरे सहाबा अला व आना हबीबुल्लाही वला फखरा। ऐ मेरे सहाबा अल्लाह ने अंबिया को बड़ी बड़ी शानों से नवाजा। ऐ मेरे सहाबा मैं हबीबुल्लाह बनकर आया। वला फखरा फरमाया मुझे इस पर फखर नहीं है, अल्लाह ने मुझे बड़ी शानों से नवाजा। फरमाया मेरे सहाबा क़यामत का दिन होगा मैं ही वो कि जिसके लिए सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। ऐ मेरे सहाबा मेरे लिए रोज़े महशर सबसे पहले मैं हूं कि जिसकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। ऐ मेरे सहाबा लिवाए हम्द मेरे हाथ में होगा, हम्द का झंडा रोज़े महशर मेरे हाथ में होगा और सब अंबिया उस झंडे के तले उस झंडे के नीचे में होंगे। ये मेरी अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने कमालात और फ़ज़ाइल से नवाजा। एक बात करता हूँ, हज़रत बाज़ी बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़ा नाम है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला के बड़ों में जुनैद बगदादी रहमा का मकाम आता है और जुनैद बगदादी रहमा हज़रत बाज़ी बिस्तामी रहमतुल्लाह के बारे में बयान करते हैं कि अल्लाह पाक ने बाज़ी अली रहमा को वो मकाम अता फरमाया कि जिस तरह फरिश्तों के अंदर जबरील अलैहिस्सलाम का मकाम है कि सारे के सारे मलाइका के सरदार हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम है, इस तरह अल्लाह पाक ने औलिया की जमात के अंदर बाज़ी बिस्तामी रहमा को मकाम अता फरमाया। यानी इतनी बड़ी शान के मालिक है बाज़ी बिस्तामी रहमा। हज़रत बाज़ी बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला एक ये है कि हम शान मुस्तफ़ा बयान करें, एक ये हस्तियां बयान कर रही हैं। हज़रत बाज़ी बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता फरमाया, वो फ़ज़ाइल व कमालात से नवाजा, वो मरातिब से नवाजा, उस मकाम से नवाजा। हज़रत बाज़ी बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां पर सारे के सारे मोमिनीन इनके मकाम की इंतहा होती है, जहां पर सब मोमिनीन के मकाम की इंतहा होती है, वहां पर सालिहीन के मकाम की इब्तदा होती है। और हज़रत बाज़ी बिस्तामी रहमा लिखते हैं जहां पर सालिहीन के मकाम की इंतहा होती है वहां पर शहीदों के मकाम की इब्तदा होती है, और जहां पर शहीदों के मकाम की इब्तदा होती है वहां पर सिद्दीकों के मकाम की इब्तदा होती है। और आप फरमाते हैं जहां पर सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा होती है वहां पर नबियों के मकाम की इब्तदा होती है, और जहां पर नबियों के मकाम की इंतहा होती है वहां पर रसूलों के मकाम की इब्तदा होती है, और जहां पर अल्लाह के रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां फिर अल्लाह के चंद उलुल आज़म रसूल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इन चंद उलुल आज़म रसूल अलैहिस्सलाम इनके मकाम की इब्तदा होती है, जहां पर सब रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां पर इन उलुल आज़म रसूलों इनके मकाम की इब्तदा होती है। और आप लिखते हैं जहां पर इन चंद उलुल आज़म रसूलों अलैहिस्सलाम
इनके मकाम की इंतहा होती है, वहां पर मकाम मुस्तफा की इब्तदा होती है। जहां पर सब रसूलों के मकाम की इंतहा हो, वहां पर मेरे आका अलैहिस्सलाम के मकाम की इब्तदा होती है। लेकिन याद रखिए, मकाम मुस्तफ़ा वो है जिसकी इब्तदा तो है, लेकिन इंतहा को सिवाय रब के और कोई नहीं जानता। खुदा दांदा तू दरचे मकामी, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ही जाने कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है। कहते बाजी बिस्तामी कहते हैं, मैं बार बार अर्ज करता रहा, मालिक मौला मुझे अपने महबूब का मकाम दिखा। आप माते मुझे बार बार मना किया गया। आप माते मैं बार बार अर्ज करता रहा, बार बार अर्ज करता रहा। फुतिहाली कदर खरमी अबरदिन फलम आती की सबूत इंदा जालिक। हजरत बाजी बिस्तामी कहते हैं, मेरे लिए सुई के नाके के बराबर, मेरे लिए मकाम मुस्तफ़ा को, बुलंदी मुस्तफ़ा को, दरजाते मुस्तफ़ा को, आप फरमाते हैं मेरे लिए सुई के नाके के बराबर खोला गया। मैं फिर भी बर्दाश्त ना कर सका कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। तभी तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, परवाना शमे रिसालत, हामी सुन्नत, माही बिदअत, आलम शरीयत, पीर तरीकत, आफताब विलायत, मंबाए रुश्द व हिदायत, हजरत अल्लामा अलहाज अलहाफिज अलकारी अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे, उम्मीदें क्या कहूँ जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, बेदाग लाला या कमरे बेकल्फ कहूँ, बेखार गुल बने चमने अरा कहूँ तुझे, सुबह वतन पेशा में गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज कैसुमो वाला कहूँ तुझे। अल्लाह हरे तेरे जिसमें मुनव्वर किताब से, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयाते अबद का दूं, ताबो तवान जाने मसीहा कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कहकर मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा है कहकर मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, इश्क मोहब्बत सब कहें अल्लाह हजरत अल्लाह हजरत, 2 मरतबा सब ने कहना है। मैंने कहना इश्क मोहब्बत, आप सब ने कहना अल्लाह हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत। हाथों को हवा में लहरा के सब सीने का जोर लगा के बोलिए इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत। जो नहीं बोल रहा वो भी बोले इश्क मोहब्बत, आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है मिशकात शरीफ की, मेरे आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह कद रफा लियद दुनिया व अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही जलियाना। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह पाक ने सारी रूहे ज़मीन को मेरे सामने पेश किया। ऐ मेरे सहाबा, मैं सारी रूहे ज़मीन को अल्लाह ने मेरे सामने पेश किया, मैं सारी रूहे ज़मीन को ऐ मेरे सहाबा इस तरह देख रहा हूँ और क़यामत तक देख रहा हूँ जिस तरह अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। आला फरमाते हैं ना, ना रूहे अमी, ना अर्शे बरी, ना लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े गुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए, खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, बने तो जहां
तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम, रसूल हिशम, तमाम उमम, गुलाम करम, वजूद अदम, हदूसो खिदम, जहां में आया तुम्हारे लिए। कलीम व नजी, मसीहो सफ़ी, खलीलो रदी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बां तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, समा को सबक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। वो कंज़े निहा, ये नूरे फिशा, वो कुन से आया, ये बज़्मे फिका, ये हर तन नोजा, ये बागे जिना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़हूरे निहा, क़ियामे जहां, रुकूवे मिहा, सजूदे शहां, नियाज़ी यहाँ, नमाजी वहाँ, ये किस लिए हाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बां तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए, ये आबे निअम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सतरे बदा तुम्हारे लिए, ये सतरे बदा तुम्हारे लिए। सना का निशा, वो नूरे फिशा, ये महरे विशा, भी आहम मशा, वसाया कशा, मवाकी बेशा, ये नामो निशा तुम्हारे लिए। ज़ुनूबे फना, अयूबे हबा, कुलूबे सफ़ा, खतूबे रवा, ये खूब अता, करूबे जुदा, बए दिलोजा तुम्हारे लिए। अताए अरब, जिलाए करब, फयूज़े अजब, बिगैरे तलब, रहमत रब किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। न जिन्न बशर के आठों पहर, मलाइका दर पे बस्ता कमर, न जुब्बा उसर के कल्ब जिगर, सजदा कुना तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ये ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कमाले मिहा, जलाले शाह, जमाले हिसा में तुम आया, के सारे जहां में रोज़े फिका, जिल्ले आईना ऐसा तुम्हारे लिए। ये दूर कुजा सिपहर तो क्या, कि अर्शे उला भी दूर रहा, जेहद से विरा विसाल मिला, ये रिफ़अत शाह तुम्हारे लिए। ये रिफ़अत शाह तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। फना बदरत, आला हजरत के अल्फाज अशआर की खूबसूरती देखिए। आप फरमाते फना बदरत, बका बरत, से हर दो जहद बगरते सरत, बरकजियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए हुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले, वो बागो भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, दीवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत के दीवाने सारे झूम के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और गांव वालों को पता चल जाए, आला हजरत के दीवाने बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान। खैर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी तारीफ से मुतल्लिक बातें करने को खैर बहुत सारी हैं। ये कायनात की रौनक के आपके सदके, वजह तख्लीक कायनात है मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात। तो हम मिलाद मनाना है, लेकिन आज एक मैसेज और पैगाम लेके जाना है कि मिलाद मनाना है, आप अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाना है। कि हम मिलाद की महफिल में कोई 1, 2, 4 बार साल में जमा हो जाए तो ये नहीं समझना कि हमने इश्क़ रसूल होने का हक अदा कर दिया। याद रखिए, हकीकी आशिक़ रसूल वो है कि जो मिलाद भी मनाए लेकिन 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़े।
तिलावत कुरान भी करे, सरकार इस्लाम की तालीमात पर अमल भी करे, आप अलैहिस्सलाम के इरशादात पर भी अमल करे। अब मुसलमान होने का, आशिक रसूल होने का दावा है, नमाजें हम न पढ़ें, गुनाह हम करें, शराबें हम पिएँ, जिना और बेहयाई और बदकारी और कितनी खराबियाँ हम करें और हम कहें जी आशिक रसूल है, हमारे लिए तो जन्नत है। याद रखिए इतनी आसान जन्नत नहीं है। तो इस तरह का इश्क़ रसूल नहीं होना चाहिए, हकीकी इश्क़ रसूल हो। तो प्यारे आका इस्लाम के आज मिलाद की महफिल में आए हैं, तो मिलाद को मनाना है और सीरत को अपनाना है। आप अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करके देखें कि 8 सन हिजरी को प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फ़तेह मक्का के लिए जब काफिला तैयार किया और 10,000 का लश्कर तैयार किया कि आज मक्का को फतह किया जाएगा, 10,000 का लश्कर लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीना से रवाना हुए मक्का की तरफ। और रास्ते में कई कबीले मिले, मक्का में पहुंचते 12,000 का ये लश्कर बन गया और 12,000 का लश्कर आज मक्का में दाखिल होने लगा है। मक्का को फतह करना है, आज कुफार से इस मक्का का सफाया करना है। और उस वक़्त इस्लाम गालिब आ चुका था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हो रहे हैं और उस वक़्त मक्का में हज़ारों काफिर मौजूद थे, आज हर तरफ एक कोहराम था, एक खौफ की कैफियत थी कि आज मुसलमान काफिर डरे हुए थे कि मुसलमान आज हमसे गिन गिन के बदले लेंगे क्योंकि हमने बड़ा सताया। आज वो सब काफिर मौजूद थे जिन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा को बेदर्दी से शहीद किया, आपको हिजरत करने पे मजबूर किया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें दी। आज बड़ी शान और शौकत के साथ ये काफिला मक्का में दाखिल हो रहा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दाखिल होने का आलम यह था कि आपने इस काफिले को 2 हिस्सों में तकसीम किया और एक हजरत खालिद बिन वलीद की सरबराही में लश्कर दिया और एक ही खुद सरबराही फरमाने लगे। मक्का में दाखिल हुए, आज काफी डरे हुए थे कि मुसलमान आज गिन गिन के बदला लेंगे। जब मक्का में दाखिल हुए, मेरे आका इस्लाम की आजिज़ी का आलम यह था कि आप जिस ऊँटनी के ऊपर सवार थे, आपकी आजिज़ी का आलम यह था कि सर मुबारक झुका हुआ था, उस ऊँटनी की पलान के साथ आपका सर लग रहा था और सूरह फतह की आयात तिलावत फरमा रहे थे। मक्का में दाखिल हुए, सबसे पहले प्यारे आका इस्लाम ने मक्का में दाखिल होते हुए जो ऐलान किया, ऐलान ये था मेरे सहाबा, आज जो अमन मांगेगा उसको अमन दिया जाएगा। हैं ये वो आका जिनका मिलाद मना रहे हैं। हम भी अपने बारे में गौर करें, बास बात छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी जिद्दें पाल के बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी अरसे तक नाराजगियां भी चल रही होती हैं, दोस्तों के साथ भी, मोहल्लादारों के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी, जहां रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वहां भी। मेरे आका इस्लाम ने सबसे पहले मक्का में जो ऐलान किया, फरमाया मेरे सहाबा, आज जो अमन मांगेगा आज उसको अमन दिया जाएगा। आज जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसके लिए अमन है। ऐ मेरे सहाबा, आज जो हर में पाक में काबतुल्लाह में आ जाए उसके लिए भी अमन है। आज जो अपने हथियारों को डाल दे उसके लिए भी अमन है। आप अलैहिस्सलाम जिस सवारी के ऊपर तशरीफ फरमा थे, वो सवारी हर में पाक में काबतुल्लाह के पास जाके रुकी। आप सवारी से नीचे तशरीफ लाए, हुक्म दिया कि सारे बुतों को यहाँ से निकाला जाए। सारे बुतों से मक्का पाक को वहां से सफाया किया गया, हर में पाक का। आप काबतुल्लाह में तशरीफ ले गए, जाके मुख्तलिफ जगहों पे तकबीरात पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नफिल पढ़े और बाहर तशरीफ लाए। हर में पाक में आप इस्लाम ने मजमा आम लगाया, हजारों सहाबा के साथ हजारों काफिर भी उस रोज मौजूद थे। अगर आप अलैहिस्सलाम चाहते तो आज गिन गिन के बदला लेते। अभी तो गज़वा उहद का वो वाक़या दूर नहीं था। आप अलैहिस्सलाम के चचा को कितनी बेदर्दी से शहीद किया गया। हजरत अमीर हमजा सय्यद शुहदा अमीर मदीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए। अभी वो गम बाकी था, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, आज जो अमन मांगेगा उसके लिए अमन है, आज सबको माफ़ किया जाएगा। ये वो आका अलैहिस्सलाम है। तो हमने आपकी सीरत को अपनाना है, आप अलैहिस्सलाम की इरशादात पर अमल करना है, आपकी तालीमात को अपनाना है और आप अलैहिस्सलाम ने जो हलाल और हराम बताया उसको समझने अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इसी गांव में मदरसतुल मदीना बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह, जिनकी आज दस्तारबंदी भी है माशाल्लाह। उन बच्चों ने बड़े अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान भी की। इसी तरह बच्चियों का, इस्लामी बहनों का जामिअतुल मदीना लिल बिनात भी है। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, अपनी बच्चियों को भी आलिमात बनाएं। असल यही सरमाया है जो काम आने वाला है। हदीस पाक में माया गया सबसे अफसल सदका क्या है? इल्म हासिल करना, वो इल्म सीख के दूसरों को सिखाना सबसे अफसल सदका ये है। तो खैर ये मदारिस को कायम करने का मकसद यही है कि जहालत ख़त्म हो, हम दीन के करीब हैं, हम इल्म सीखें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ये काम कर रही है, आप भी दावत इस्लामी का दस्तो बाजू बने। अब बातें करने को बहुत सारी हैं, लेकिन एक ये भी कहूँगा कि आप समझते हैं कि मदरसतुल मदीना है या जामिअतुल मदीना है, दावत इस्लामी इसको चला रही है, इसके काफ़ी अखराजात हैं।
अब डिटेल के साथ तो मैं नहीं बयान करता, लेकिन अखराजात काफ़ी हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अगर हमारे गांव में जितने लोग माशाल्लाह काश्तकारी का काम करते हैं ना, मैं एक आपको हाल बताता हूँ। उशर देना हर बंदे के ऊपर वाजिब होता है, हर बंदे के लिए उशर देना वाजिब है। जो भी काश्तकारी करते हैं हम, तो जो भी ज़मीन से चीज़ हासिल करेंगे उसका उशर ज़रूर है, देना होता है, ये वाजिब है। नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे। और आप देखते हैं कई बार नुकसान भी हो जाता है, फसलें भी तबाह हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उशर नहीं देते। अगर सिर्फ और सिर्फ उशर दें तो वल्ला मैं आपको बताता हूँ कि दोनों मदरसे इतने अच्छे अंदाज में चल सकते हैं कि बल्कि पैसे बच जाते हैं अगर गांव के सब लोग उशर ही दे दिया करें। तो आप कोशिश किया करें, ये ताउन किया करें। माशाल्लाह आपके यहाँ हाजी अब्दुल हमीद साहब हैं, आप उनको दे दिया करें। आपके शहबाज साहब भी माशाल्लाह इधर होते हैं, कारी साहब माशाल्लाह मदरसे के मौजूद है। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अंदाज में तिलावत कुरान सुनाई इन्होंने। ये यहाँ माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं। ये कारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हाजी नासिर साहब हैं, जो भी आप जिनको समझते हैं दे दिया करें। कोशिश किया करें मदरसे के साथ ये ताउन करें और अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल भी करवाएं। लेकिन एक याद रखिए कि दावत इस्लामी की चूँकि अपनी पॉलिसीज़ हैं, दावत इस्लामी उन अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक, ये जारी बात है इतने हज़ारों मदारिस है तो कुछ निज़ाम बनाना पड़ता है, उस निज़ाम के साथ फिर हमें चलना ज़रूरी है। तो बच्चे वो दाखिल करवाने हैं जिन बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना आती हो, जिन बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना आती हो वो बच्चे दाखिल करवाए जाएं। मसला यह है कि बच्चों ने तजवीद पढ़नी है, अब इनको उर्दू में कुछ चीज़ें पढ़ानी होती हैं, कुछ बुक्स भी पढ़ानी होती हैं। अब एक बच्चा वो है जिसने एक क्लास भी नहीं पढ़ी, अब माँ बाप तो उसको मदरसे में ले आते हैं कि आप इसको पढ़ाएं, लेकिन जो बच्चे पढ़े होते हैं वो आगे जा रहे होते हैं, ये बच्चा बेचारा कहीं कहीं साल उधर बैठा रहता है। अब ये कुछ पढ़ नहीं पाता, फिर घर वालों का भी एतराज़ होता है, यार 4 साल हो गए आपके पास दाखिल करवाया हुआ है, अभी तक इसका कायदा भी ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मना करे तो वो नाराज़ भी होते हैं कि जी आप दाखिल क्यों नहीं करते। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने वो बच्चे दाखिल करवाएं जो ज़हीन हों, और वो बच्चे कम से कम 5 क्लासें पढ़ी हों, वो उर्दू उनको पढ़ना लिखना आती हो। अब जारी सी बात है कि निज़ाम है, उस निज़ाम के साथ चलना पड़ता है, वरना तो फिर आप समझते हैं फिर वो निज़ाम कायम नहीं होगा। बच्चों के मंथली, वीकली, सालाना इनके पेपर्स का सिलसिला भी होता है, इनके टेस्ट का सिलसिला होता है। फिर इस तरह के बच्चे रह जाते हैं, फिर दूसरे बच्चे आगे निकलते हैं तो इनको एहसास कमतरी हो रही होती है, वो कई कई साल इस बेचारों के ज़ाया हो रहे होते हैं। तो आपको नियत करते हैं अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे, सब नियत करते हैं अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना है, 5 वक़्त की नमाज भी पढ़नी है, हर गुनाह वाले काम से बचना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अभी बिला ताख़ीर मैं बयान के लिए दावत ख़ताब दे रहा हूँ। हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अल कारी अल हाफिज़ शहबाज अहमद मदनी अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला, इंशाल्लाह माइक इनके हवाले करता हूँ। ये बयान इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाएंगे। आप सब की तवज्जो चाहिए, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि बाहर बैठे हुए, आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप अंदर तशरीफ़ ले आए। आप जल्दी जल्दी सारे जो बाहर बैठे हुए हैं, ये दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं, आप कोशिश करें सारे अंदर तशरीफ़ ले आए। अभी सब मिलकर जरा नारा लगाएंगे, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आका की आमद, आका की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सोने की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद, हुजूर की आमद, आमदे मुस्तफा, आकाए अत्तार की आमद।